वीडियो हम लोग बात करने वाला है कि व्हाई आई लेफ्ट कंटेंट क्रिएशन टू बिल्ड बिजनेसेस। तो मैंने कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं वो इंसान हूँ जिसने कीपैड यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था कंटेंट। एंड मैं कब यूट्यूब में क्या देखता था, मेरे लिए छोटा भीम हो गया, डोरेमोन हो गया, या मेरे लिए ज्यादा ज्यादा मैंने बाल भी देखेंगे मुश्किल से। तो मेरे को यूट्यूब वहीं तक पता था, तो मैंने स्टार्ट किया अपनी यूट्यूब पे वीडियोस देखना। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया टेक वीडियोस, बिकॉज मेरे को ले रहा था नया फोन। तो मैंने काफी तरह की टेक वीडियोस देखी एंड मैं टेक में काफी इंटरेस्टेड था, बिकॉज मेरे को फोन नहीं था। मैं हमेशा गूगल पे फोन की रिव्यू देखा करता था, वीडियो देखा करता था। मैंने काफी टाइम फूका वहाँ पे एंड धीरे धीरे मेरी जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई। कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग को लेकर मैंने काफी तरह की वीडियोस बहुत पहले बनाए थे चैनल पे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। बड़ा था न्यूज वीडियोस हो गई, गेमिंग वीडियोस हो गई, मैंने सारे फील्ड ट्राई किए हैं कंटेंट क्रिएशन के। एंड देन आफ्टर दैट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में आया तो स्टार्ट वर्किंग एज अ डिजाइनर और तरह की चीजें मैंने स्टार्ट करनी। मैंने डिजाइनिंग सीखी, फिर मैंने एडिटिंग सीखी। उसके बाद मैंने फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर सोच किया, लेकिन मैंने लाइफ से कंटेंट क्रिएशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। यू कैन डिपेंड ऑन कंटेंट क्रिएशन की जब 2 साल बाद, जब मेरा 1 साल बाद जब मेरा कंटेंट चलेगा, तब मेरी लाइफ बेटर होगी, तब मैं चीजें अफोर्ड कर पाऊंगा, पे कर पाऊंगा। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लॉट ऑफ क्रिएटर्स पैसे नहीं कमाते हैं इंडस्ट्री में। बिगेस्ट रीजन बिकॉज व्यूज पैसे देता नहीं है। ऐसे नहीं तो सबको मिलियन व्यूज ही मिलते हैं कंटेंट क्रिएशन में। किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 5000 मिल रहा है, किसी को 50,000 व्यूज मिल रहा है, किसी को 5 व्यूज मिल रहा है। कोई फिक्स नहीं है इसमें, तुम उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एज ए बिजनेस और जॉब में कुछ हद तक तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो, भाई इस महीने का रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा अनस्टेबल चीजें होती हैं। अनलेस तुम टॉप के हो तो दैट थिंग इज वेरी गुड, लेकिन रियलिटी ये है कि सब लोग टॉप पे नहीं आ सकते ना। ये है कि ये हायरार्की नाम की चीज होती है और हायरार्की हमेशा एग्जिस्ट करती है। अगर तुम आपको इक्वल भी दे दोगे ना, तब तो हायरार्की अभी आ जाएगी। बिकॉज पहले क्या था, पहले किंग्स थे, मतलब पहले हायरार्की में किंग हुआ करते थे। उसके बाद हायरार्की में कंपनीज या फाउंडर्स होते हैं, तो हायरार्की हमेशा रहेगी। हायरार्की ह्यूमन क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस आर डिफरेंट। वो सबका उतना बहुत ऐसे कि नहीं होता, उतना काम नहीं करते, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। दैट्स व्हाई सब लोग टॉप पे नहीं है, सब लोग फाउंडर नहीं होते हैं। एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन सबके पास पोटेंशियल नहीं है, दे कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनी इन द फ्यूचर। एंड ये रियलिटी एज ए ह्यूमन तो माननी पड़ेगी कि हम लोग लिमिटेड हैं। लोग चाहते भी नहीं है कंपनी बिजनेस बनाना। तो स्टोरी ये है मैं कि अगर तुम में से कोई अभी है जो स्टार्ट कर रहा कम्युनिकेशन में, तो जितनी जल्दी हो सके ट्राई करो इस चीज को मोनेटाइज करने के लिए। सर्विस देके कुछ भी करके तुमने इसका स्किल को मोनेटाइज करो, एक सस्टेनेबल चीजें बनाओ। अदरवाइज तुम्हारे पेरेंट्स बिलियनियर मिलियनियर नहीं है, तो तुम्हें करने की सख्त जरूरत है कि तुम कुछ चीज को देखो कैसे उसको मैं सेल करके थोड़ा सा मोनेटाइज कर पाता हूँ। जब तुम 1000 व्यूज एंड $1000 को तुम मेजर नहीं कर सकते, इवन 1 लाख को तुम $1000 से मेजर नहीं कर सकते व्यूज को, बिकॉज उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। डॉलर का जो यूज है वो काफी डिफरेंट है ना कि व्यूज है। तुम्हारे शॉर्ट पे शायद 12,000 व्यूज है, 1 लाख एक मिलियन व्यूज है, लेकिन जो मनी की वैल्यू होती है वो तुम्हें वैल्यू दिखती है उस चीज की, वो एक स्टेबल वैल्यू है मनी की। लेकिन व्यूज की वैल्यू कभी तो स्टेबल नहीं होती है, बिकॉज व्यू काफी डेमोग्राफिकल होता है, काफी जियोग्राफिकल होता है, कि काफी जियोग्राफी लगती है उसमें। अगर तुम्हारा व्यूज बाहर से आ रहे हैं, तुम्हारा ऑडियंस थोड़ी सी काफी हाई पे जो हमारी ऑडियंस लगता है, आई थिंक तो चीजें काफी स्टेबल हो जाएगी। बट अगर तुम्हारी ऑडियंस काफी लो है तो वो चीजें कभी स्टेबल नहीं होने वाली। एंड इसलिए मैंने भी डिसीजन ले लिया, सेफस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेसेस एंड कंटेंट क्रिएशन एंड म्यूजिक साइड में चलता रहेगा। बिकॉज ये जो चीजें है ना, मैंने यूटिलाइज किया है, ये दो चीजें तो को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं कंटेंट क्रिएट चाहता हूं तो बिजनेस भी करता हूँ, उससे ये होगा सिंपल सा कि तुम या मैं को किसी को पैसे की दिक्कत नहीं होगी अपने लाइफ में। यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट एंड तुम्हें अगर तुम म्यूजिक बनाना है, तुम्हें कुछ भी करना है, तो कैन क्रिएट साइड बाय साइड अपने लाइफ में। अगर एक्सपीरियंस भी होगा तो अपन नॉलेज भी होगी और पैसे भी होंगे। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जब मैं या तुम कॉर्नर से भैया अगर बिजनेस साइड से कमा रहे 4-5 लाख रुपए महीने का, या और तुम अब जाते हो 10 लाख 20 लाख महीने कमा लो, तो कॉन्टेंट जैसा साइड हॉबी है, साइड बिजनेस, उसको तो मैं मार्केटिंग टूल यूज करते हो और लॉट ऑफ पीपल डू। तो मैं सक्सेस में पॉडकास्ट देखा था, वो बताता है कि मैं हर पीस ऑफ कंटेंट में मार्केटिंग टूल यूज करता हूँ, अभी कंटेंट आगे व्यूज, तो चीजें ज्यादा मोनेटाइज कर सकते हो। एक जो ब्रांड डील आती है और अगर तुम्हारे पास 10 क्लाइंट आ गए, 5 क्लाइंट आ गए, तुम 10 ज्यादा पैसे कमाओगे क्लाइंट से, एक ब्रांड डील से। ये डिफरेंट होता है दो चीजों में, एंड यही चीजें दूसरे काफी अलग बनाती है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे लाइफ में अब चलो तुम किसी भी तुम अगर आ रहे इस गेम में, अगर तुम्हें 10,000 सब्सक्राइबर, अगर तुम्हें 10,000 फॉलोवर भी आ गए, तो तुम्हारा कोई फिक्स इनकम नहीं आएगी। वहां से अगर मेरे 10,000 फॉलोवर है तो मेरी महीने की फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख को कमा ही रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है और कोई गारंटी नहीं कि तुम ज्यादा भी कमा सकते हो। तो दैट्स व्हाई यू शुड फोकस ऑन मोनेटाइजिंग दैट थिंग एज सून एज पॉसिबल इन लाइफ। एंड मेरे को काफी देर में रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट तुम्हारे पास सर्टेन अमाउंट तो है, एक तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी सी कर सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन एक मसल बिल्डिंग मेमोरी पे काम करती है, मसल बिल्डिंग में करनी पड़ेगी इन द फ्यूचर। वो चीजें तुम्हें काफी कंटेंट क्रिएशन होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तुम्हें सर्वाइव करने के पैसे चाहिए तुम्हें ना। मैं भी तुम्हें रिटर्न तुम्हें एक टाइम में तो बन जाओ, तुम करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारे 5 साल गए जिस
में उसका तो तुम्हें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। जो बीच में तुम्हारे पैसे नहीं थे, तुम्हें रेंट देना है, तुम्हें बहुत चीजें करनी है, तुम्हें सब चीजें करनी पड़ेंगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, एंड दिस इज माय फ्रेंडली एडवाइस, स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज ऑल अ वीडियो, बाय।